तो आज हम एक भूतिया कहानी को सिर्फ सुनेंगे नहीं, बल्कि हम उसे एक तरह से खोल कर देखने वाले हैं। हम ये समझेंगे कि कैसे एक बिल्कुल साधारण सी कैब राइड को एक मॉडर्न साइकोलॉजिकल हॉरर एक्सपीरियंस में बदल दिया जाता है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही आम सी, बहुत ही जानी पहचानी सोच के साथ। हमारी हीरोइन निशा देर रात की शिफ्ट के बाद बुरी तरह थकी हुई है और बस किसी भी तरह घर पहुंचना चाहती है। ये एक ऐसी फीलिंग है जिससे हम सब कहीं ना कहीं कनेक्ट कर सकते हैं, और यही इस कहानी की नींव है। और बस यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो डरावना है। ये एक लाइन हमें उस आरामदेह, जानी पहचानी दुनिया से खींचकर एक अनजाने दर की तरफ धकेल देती है। तो चलिए अब जरा इसमें गहराई से उतरते हैं। कहानी का ये पहला हिस्सा एक रूटीन राइड होम जैसा लगता है। कहानी कहने की कला में इसे अक्सर कॉल टू एडवेंचर कहा जाता है, मतलब एक नई अनजानी दुनिया में पहला कदम। तो ये है हमारी मेन कैरेक्टर निशा, 26 साल की, कंटेंट मॉडरेशन की एक थका देने वाली नौकरी करती है। और ये बात बहुत ज़रूरी है कि वो बहुत ज़्यादा थकी हुई है, क्योंकि यही थकावट आगे चलकर असलियत और वहम के बीच की लकीर को मिटाने वाली है। और यहीं पर कुछ अजीब होना शुरू होता है। एक पैटर्न, लगातार तीसरी रात वही ड्राइवर महेश पाटिल। ये पहली छोटी सी अजीब बात है, एक ऐसा इत्तेफाक जो शायद इत्तेफाक है ही नहीं, और यहीं से बेचैनी की शुरुआत होती है। अब कहानी आगे बढ़ती है और चीजें और भी ज्यादा उलझने लगती हैं। कहानी अब गड़बड़ियों से भरी सड़क में दाखिल होती है। ये वो स्टेज है जहां एक के बाद एक अजीब घटनाएं निशा की असलियत की समझ को तोड़ना शुरू कर देती हैं। पहली बड़ी गड़बड़ी, एक गलत मोड़। जो रास्ता घर की तरफ जाना चाहिए था, वो अब एक सुनसान इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ जा रहा है। अब वो जो आराम वाली फीलिंग थी ना, वो पूरी तरह से गायब हो चुकी है। और ड्राइवर का जवाब सुनिए। महेश का जवाब इतना शांत, इतना लॉजिकल लगता है कि एक पल के लिए निशा को और हमें भी लगता है कि शायद हम ही कुछ ज्यादा सोच रहे हैं। फिर आता है टाइम में एक बहुत बड़ा ग्लिच। गाड़ी का रेडियो अचानक 2012 की कोई पुरानी न्यूज़ चलाने लगता है। ये एक पक्का सबूत है कि कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ है, और महेश उसे फौरन बंद कर देता है, मानो कुछ छुपा रहा हो। अब कहानी एक लूप में फंस जाती है। एक ही रेस्टोरेंट का बिलबोर्ड बार बार नजर आता है। ये हॉरर कहानियों की एक जानी मानी ट्रिक है, जिससे ये एहसास होता है कि आप कहीं फंस गए हैं, कि कोई रास्ता बाहर नहीं जाता। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, बाहर की दुनिया से एक कॉल। ये वो पल है जब निशा को जो डर अंदर अंदर महसूस हो रहा था, उसे बाहर से एक भयानक कन्फर्मेशन मिलता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। एक ही वक्त में दो अलग अलग सच मौजूद हैं। निशा के लिए वो कैब में है, लेकिन उसकी दोस्त सना के लिए वो तो ऑफिस के गेट से कभी निकली ही नहीं। उसकी कैब तो कैंसिल हो गई थी। मतलब असलियत पूरी तरह से बिखर चुकी है। और फिर बची खुची उम्मीद भी खत्म। बाहर की दुनिया से जो एक कनेक्शन था, वो भी टूट गया। फोन बंद। अब निशा उस कैब में, उस भूतिया जगह में बिल्कुल अकेली है, फंसी हुई। अब कहानी अपने पीक पर पहुंचती है। ये वो मौका है, वो रेवलेशन का पल है, जब निशा को अपनी इस हालत की अलौकिक सच्चाई का सामना करना ही पड़ेगा। तो यहाँ हमें महेश की कहानी पता चलती है। ठीक 1 साल पहले इसी तारीख को एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था। तो ये जो सब कुछ हो रहा है, वो एक दुखद, अनसुलझी मौत का नतीजा है। महेश के ये शब्द, ये बहुत गहरे हैं। वो कहते हैं, कुछ रास्ते कुछ लोगों के लिए बंद हो जाते हैं। इसका मतलब सिर्फ निशा के लिए नहीं है, ये उसकी अपनी फंसी हुई आत्मा की कहानी है, जो अपना आखिरी सफर कभी पूरा ही नहीं कर पाया। और फिर मिलता है इस सब के सुपरनैचुरल होने का आखिरी पक्का सबूत। सामने एक पुलिस चेक पॉइंट दिखता है, और जैसे ही गाड़ी उसके पास से गुजरती है, वो हवा में गायब हो जाता है। ये कोई वहम नहीं था, ये एक भूतिया नज़ारा था। कहानी यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ लेती है। ऐसा लगता है जैसे बुरा सपना टूट गया हो। अब नायिका उस डरावनी दुनिया से निकलकर वापस एक महफूज, लॉजिकल दुनिया में आ गई है, या उसे ऐसा लगता है। अचानक निशा की आँख खुलती है। वो अपने ऑफिस के बाहर एक बेंच पर है, और घड़ी में वक्त देखिए, लगभग वही टाइम है जब उसने कैब बुक की थी। इससे ऐसा लगने लगता है कि क्या ये सब सिर्फ एक बुरा सपना था? और देखिए,
कहानी कैसे एक के बाद एक सबूत देती है कि सब कुछ नॉर्मल है। सिक्योरिटी गार्ड कहता है कैब कैंसिल हो गई। दोस्त सना कहती है वो गेट से कभी निकली ही नहीं। फोन भी ऑन है, बैटरी भी है, कैब ऐप में कोई ड्राइवर ही नहीं मिला। सब कुछ यही इशारा कर रहा है कि राहत की सांस ले लो, सब ठीक है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब आता है आखिरी ट्विस्ट, वो निशान जो उस सफर से साथ आ गया है, एक ऐसा डरावना सबूत जो साबित कर देगा कि जो भी हुआ वो सब असली था। उसके फोन की गैलरी में एक नई फोटो है और उसका टाइम स्टैम्प देखिए, सुबह के 3:33। ये ठीक वही वक्त था जब वो उस भूतिया सफर में फंसी हुई थी। अब आखिरी राज खुलने वाला है। फोटो में अगली सीट खाली है, बिल्कुल खाली, लेकिन कार के शीशे में, रियरव्यू मिरर में, महेश सीधा कैमरे की तरफ देख रहा है और उसके चेहरे पर एक थकी हुई मुस्कान है। ये नामुमकिन तस्वीर ही आखिरी रोंगटे खड़े कर देने वाला सच है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें कहानी की आखिरी लाइन पर लाकर छोड़ देता है, एक ऐसा सवाल जो परेशान कर देता है और ये याद दिलाता है कि कभी-कभी सबसे आम चीजें ही सबसे ज्यादा डरावनी हो सकती हैं। कि जब कोई रात की आखिरी कैब लेता है तो क्या उसे सच में पता होता है कि वो सफर उसे कहाँ ले जा रहा है?